हेलो एवरीवन, आई एम सुशांत, आई एम योर बायोलॉजी एजुकेटर। और आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है हमारी इम्यूनिटी। ओके, ये ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का एक छोटा सा टॉपिक है। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज की एक टॉपिक है, छोटी सी, बहुत इंपॉर्टेंट है इम्यूनिटी का पार्ट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है? इम्यूनिटी का मतलब अच्छा होता है एग्जेम्प्ट और फ्रीडम। ओके, इसका मतलब ये होता है आजादी। किस चीज से आजादी चाहिए तुमको? ठीक है, फ्रॉम वायरस, बैक्टीरिया, कोई भी तरह का पैथोजेंस। देखो तुम्हारे बॉडी पे क्या होता है, हमेशा कोई ना कोई बैक्टीरिया, वायरस, ये सब हमेशा अटैक करता ही रहता है हमेशा। ठीक है, और लेकिन हर बार तो तुम मेडिसिन तो लेते नहीं हो ना। हर बार तो ऐसा नहीं होता कि तुमको कोई मेडिसिन लेने की जरूरत पड़ती है, या बुखार हो गया, या हर बार तुम कुछ ना कुछ तो ले ही रहे हो। नहीं, तुम्हारी बॉडी भी क्या करती है, अपने आप खुद को हील कर सकती है, वायरसेस से फाइट कर सकती है, किसी भी पैथोजन से लड़ सकती है। ठीक है, तो ये लड़ने की पावर आती कहाँ है? ठीक है, इसी को कहते हैं बच्चा इम्यूनिटी। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एबिलिटी टू फाइट। और इसको क्या बोलते हैं? इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एबिलिटी टू फाइट। ओके, एबिलिटी टू फाइट। ठीक है, अब इसमें तुम फाइट करते हो। ठीक है, किससे फाइट करते हो? पैथोजन से फाइट करते हो। ठीक है, पैथोजन से फाइट करते हो। ठीक है, अब देखो तुम्हारी बॉडी क्या करती है, पैथोजन से फाइट करने के लिए अपना एक सिस्टम बना कर रखती है हमेशा अपने तुम्हारी बॉडी में। ठीक है, एक प्रॉपर सिस्टम होता है। ठीक है, जैसा कहते हैं ना कि तुम्हारे पूरे स्टेट को कंट्रोल करने के लिए एक पुलिस का सिस्टम होता है। ठीक है, तो सेम उसी तरीके से समझो कि तुम्हारी बॉडी क्या एक पूरा स्टेट है। ठीक है, और लेकिन स्टेट में क्रिमिनल्स भी होंगे, आते रहते हैं, बाहर आते रहते हैं। तो उसी तरीके से उसको कंट्रोल करने के लिए कौन रहता है? हमारी पुलिस फोर्स। तो सेम कंडीशन होता है हमारे इम्यूनिटी की भी। ये क्या करती है, हमको पैथोजन से बचा कर रखने में मदद करती है। और पैथोजन का कहने का मतलब क्या? ये कुछ भी हो सकते हैं बच्चा। ये चाहे तो ये बैक्टीरिया हो जाए, कि ये वायरस हो जाए, या प्रोटोजोवंस हो जाए, कुछ भी। बहुत सारे प्रोटोजोवंस है। बेसिकली तुमको पढ़ना वैसे 3-4 ही है: बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोवंस, हेलमिंथ। इन सब के बारे में पढ़ना है, वो हम लोग पिछले लेक्चर्स में पहले भी पढ़ चुके हैं। ओके, तो चलो आते हैं इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे। तो देखो, अब ये किसकी चीज से बना होता है? ठीक है, किन किन चीजों से बना होता है? तो देखो, ये कंसिस्ट ऑफ। तो देखो, किसी इम्यून सिस्टम में, किसी पूरे सिस्टम में कोई एक आदमी से काम नहीं चलता। पूरा का पूरा हमको क्या चाहिए होता है? एक ग्रुप चाहिए होता है, सबकी अपनी अपनी स्पेशलिटी होती है। तो सेम तरीके से क्या होता है, इम्यूनिटी का अपना क्या होता है? एक सिस्टम बना होता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? इम्यून सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? इम्यून सिस्टम बोलते हैं। ओके, और इस इम्यून सिस्टम का क्या होता है? प्रॉपर एक अपना क्या होता है? एक पूरा कैटेगरी सिस्टम, क्या कह लो, एक पूरा सेल्स का एक अपना ग्रुप होता है। ठीक है, और इसके अंदर आता क्या क्या है ये देख लो। इसके अंदर आते हैं लिम्फॉइड ऑर्गन्स। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या आते हैं? लिम्फॉइड ऑर्गन्स आते हैं बहुत सारे। ठीक है, लिम्फॉइड ऑर्गन्स आते हैं। उसके बाद और कोई बताएगा? एनीवन? कोई मुझे बताना चाहेगा लाइव में? एनीवन? ठीक है, बहुत सारे टिश्यूज होते हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में। ठीक है, बहुत सारे सेल्स होती हैं। ओके, उसके बाद कुछ कुछ बहुत सारे सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स होते हैं जो पैथोजेंस को क्लियर करके रखने में हेल्प करते हैं हमको, यानी पैथोजेंस को बाहर निकालने में बॉडी से भी हेल्प करते हैं। यानी ये सब हो गए बेसिकली हमारे सेल्स के अंदर। यानी हमारे इम्यून सिस्टम को कौन कौन हेल्प कर रहा है? लिम्फॉइड ऑर्गन हो गए, कुछ टिश्यूज हो गए, कुछ सेल्स हो गए, कुछ सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स हो गए। ये सब मिलकर हमारा पूरा इम्यून सिस्टम बनाते हैं। ठीक है, तो जब हम लोग बात करते हैं लिम्फॉइड ऑर्गन्स के बारे में, तो याद रखना, ये लिम्फॉइड ऑर्गन छोटा सा चीज नहीं है, बहुत बड़ा चीज है लिम्फॉइड ऑर्गन। ठीक है, लिम्फॉइड ऑर्गन क्या है? बहुत बड़ी चीज है ये। ओके, तो चलो और लिम्फॉइड ऑर्गन के बारे में कुछ बात जानते हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं लिम्फॉइड ऑर्गन है क्या। तो पहले स्टार्ट करते हैं लिम्फॉइड ऑर्गन से। ठीक है, लिम्फॉइड ऑर्गन से। ठीक है, तो देखो, एक होता है ना मेन, तुम कहीं भी किसी भी स्टेट में जाते हो तो एक होती है ना मेन ब्रांच। तो बच्चा सेम यही सिस्टम है, पूरी इम्यूनिटी सिस्टम का ये मेन ब्रांच है, बाकी सब कुछ सब इसी से निकला है। ठीक है, यही मान के चलो तुम यहां पर। तो इसी तरीके से देखो, लिम्फॉइड ऑर्गन्स में क्या होता है? कुछ सिस्टम्स होते हैं। तो इनमें क्या होता है? एक होता है प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन। ठीक है, एक होता है प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन। ठीक है, यहां पे मैं शॉर्ट में लिखना सही नहीं होगा। ठीक है, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स। ठीक है, और दूसरा होता है हमारा सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स। यहां पे शॉर्ट में लिख रहा हूं, ठीक है, पता हो जाएगा। सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स, सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स। तो ये सब होता है हमारा प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन पहला, और दूसरा हो गया हमारा सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स। कि ये पहला और दूसरा।
चलो, तो अब देखते हैं प्राइमरी का मतलब क्या, यानी कि जो बड़े बड़े पोस्ट पे बैठे होते हैं ना, हाँ वो सब। तो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन हमारे बॉडी में है कहाँ, बताओ कौन कौन है? 2 ऑर्गन है बच्चा, एक हो गया हमारा थाइमस, और दूसरे का नाम बताओ। दूसरा हो गया बच्चा हमारे बॉडी का बोन मैरो, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, याद होगा। ठीक है, पहला कौन सा हो गया हमारा थाइमस, और दूसरा हो गया हमारा बोन मैरो। ये क्या है, हमारे प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स है। ठीक है, ये बड़े बड़े पोस्ट पे रहते हैं। ठीक है, यही सब जो ऐसी ऐसी चीजें हैं, ठीक है, ये दोनों ऐसी हैं जो बहुत सारी इंपॉर्टेंट सेल्स का निकालती हैं। जैसे थाइमस कौन सी सेल निकालता है? टी फॉर थाइमस, टी फॉर टी सेल्स। ठीक है, अब बोन मैरो के बारे में बी फॉर बोन मैरो, बी फॉर बी सेल, यही बोलते हैं इसको। चलो, तो ये तो हो गया हमारा, ये काम हो गया। ठीक है, अब देखो, अब बात करते हैं सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स क्या होती हैं। देखो, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में क्या क्या आता है तुमको स्प्लीन। ठीक है, स्प्लीन को और क्या कहते हैं बच्चा, याद रखना, स्प्लीन को क्या बोलते हैं? ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी। यानी आरबीसी जब मरता है तो कहां जाता है? स्प्लीन में जाता है मरने के लिए। ठीक है, चलो, उसके बाद क्या हो गए? कुछ टॉन्सिल्स हो गए, टॉन्सिल्स। तीसरा हो गया हमारा लिम्फोइड ऑर्गन्स। ठीक है, तीसरा हो गया हमारा लिम्फोइड ऑर्गन्स। ओके, कौन कौन सा? पहला स्प्लीन, दूसरा टॉन्सिल्स, तीसरा हो गया लिम्फोइड ऑर्गन्स, और चौथा हो गया माल्ट। ये तुम्हारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक है, काफी अच्छे से समझाया हुआ है माल्ट के बारे में। ओके, तो ये 4 के बारे में तुमको बेसिकली पढ़ना है यहाँ पे। ठीक है, एक और पढ़ते हैं हम लोग, बट उसका उतना ज्यादा तुमको दिया हुआ नहीं है एनसीईआरटी में, एक लाइन में दिया हुआ है, मैं बता देता हूं, यहाँ पे लिख देता हूं, पेयर्स पैचेस। ठीक है, तो बच्चा ये रहा हमारा प्राइमरी और सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। ओके, चलो, ये तो क्लियर हो गया यहां तक। ठीक है, अब देखो, ये जो बी और टी सेल जो है, ठीक है, बी और टी सेल जो है, ये करता क्या है, ये करता कैसे है, क्या करता क्या है ये बच्चा क्या काम करता है? तुमको हेल्प करता है, किसको खत्म करने में? एंटीजेंस को खत्म करने में, यानी एक तरीके से पैथोजेंस को खत्म करने में। लेकिन बताओ, एक ये जो सेल निकला, तो ये सेल निकला होगा, तो क्या इसी तरह से इसका काम हो गया क्या इससे स्टार्ट हो गया क्या काम? नहीं, इसको मैच्योर होना पड़ता है ना। ठीक है, और फिर मैच्योर होगा, फिर लड़ने जाएगा, तो क्या इसी तरह जगह जहां तहां लड़ना शुरू कर देगा? नहीं, इसको एक ग्राउंड चाहिए। ठीक है, एक जगह चाहिए जहां पर प्रॉपरली इंटरेक्ट कर सके, मिले पैथोजन, उसको जहां पर मिले। तो ये टी सेल और ये बी सेल कहां जाते हैं? ये जाते हैं बच्चा सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में, और यहीं जाकर इनकी क्या होती है? मैच्योरिटी होती है। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख दूं कि मैच्योर जो होते हैं, ये जब मैच्योर हो जाते हैं तो मैच्योर करके कहां चले जाते हैं? माइग्रेट कर जाते हैं। ओके, मैच्योर करके कहां चले जाते हैं? माइग्रेट कर जाते हैं, और एक माइग्रेट करके कहां जाते हैं? स्प्लीन में, टॉन्सिल्स में, लिम्फोइड ऑर्गन्स में। ठीक है, माल्ट में, लिम्फोइड ऑर्गन्स में लिम्फ नोड्स होता है यहां पे। ठीक है, लिम्फ नोड्स होता है, सॉरी, लिम्फ नोड्स में। ठीक है, तो इन सब ऑर्गन्स में क्या होता है? चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये सब जो ऑर्गन है, ये सब क्या करते हैं? ये सब छोटे छोटे जो सेल्स है या ऑर्गन्स हो गए, ये सब बेसिकली करते क्या है? पैथोजेंस को पकड़ पकड़ के रखते हैं। ये क्या करते हैं? पैथोजेंस को काउट करके रखते हैं, पकड़ के रखते हैं, ताकि क्या करे? जैसे ही पैथोजेन आए, इसको पकड़ लिया, और जैसे ही बी और टी सेल यहां पर आएगा, पैथोजेन से लड़ाई झगड़ा चालू हो गया यहां पे। ठीक है, यानी सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन क्या हो गया? वो प्लेस हो गया, वो जगह हो गई जहां पर क्या होती है? जहां पे वॉर स्टार्ट होती है, किस किस के बीच में? ठीक है, बी सेल या फिर टी सेल के बीच में, और किसके बीच में? और पैथोजेंस के बीच में। ये कह सकते हैं ना? हाँ, बिल्कुल। ओके, हाँ, ये बोल गया। ओके, चलो, ये तो हो गया हमारा। अब उसके बाद बात करते हैं कि ये जो बी सेल और टी सेल क्या करता है। तो देखो, टी सेल जो क्या करता है, एक रिस्पॉन्स देता है। ठीक है, टी सेल क्या करता है, जब बी और टी सेल से या फिर लड़ाई झगड़ा जब स्टार्ट हो जाता है प्लेस के बीच में, तो एक रिस्पॉन्स देता है। ठीक है, वो मैं आगे समझाऊंगा, बट यहां पर बस थोड़ा सा जान लो अभी। देखो, ये जो टी सेल है, जब इंट्रैक्शन चालू होता है एंटीजन के बीच में, पैथोजन से इंटरेक्ट करता है, लड़ाई झगड़ा सब शुरू होता है, तो जो रिस्पॉन्स आता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या? CMI या फिर सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी।
क्या बोलते हैं उसको? सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी बोलते हैं। ठीक है। और जब बी सेल जब झगड़ा करता है किससे? पैथोजन से, तो जो रिस्पॉन्स निकल के आता है उसको हम लोग कौन सी इम्यूनिटी बोलते हैं? ह्यूम्यूरल इम्यूनिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ह्यूम्यूरल, ओके, इम्यून रिस्पॉन्स बोलते हैं, या फिर ह्यूम्यूलर इम्यून रिस्पॉन्स बोल लो, इम्यून रिस्पॉन्स बोल लो तुम इसको, या फिर तुम इसको बोल सकते हो एंटीबॉडी मेडिएटेड रिस्पॉन्स। ठीक है, क्योंकि ये क्या करता है? बेसिकली क्या रिलीज करता है? एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, यानी हमको क्या पता चल गया कि टी सेल क्या रिलीज करता है? सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, और बी सेल ह्यूम्यूरल इम्यूनिटी, यानी एंटीबॉडी प्रोड्यूस करके। ठीक है, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन समझ में आ गया, क्योंकि ये क्या है? थाइमस और बोन मैरो, ये दोनों क्या जनरेट करता है? टी सेल और बी सेल। जब बड़े हो जाते हैं तो टी सेल बी सेल कहां जाते हैं? सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में, और वहां जाकर क्या करते हैं? झगड़ा करते हैं किससे? पैथोजन से। ठीक है, और जब झगड़ा करेगा तो कोई ना कोई तो रिजल्ट आएगा ना। उस रिस्पॉन्स को क्या बोलते हैं? सेल मेडिएटेड और ह्यूम्यूरल इम्यून रिस्पॉन्स। ओके, तो चलो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। ओके, ये रहा बेसिक्स। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं हम लोग क्या इसके और थोड़े से डिटेल्स में जाएंगे, तो वहां पे हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे बाय बाय, थैंक यू।